नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं जो फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस, उसके बाद आप वो किस लिफाफे में जाने हैं, क्या इसमें एड्रेस डालना है, जैसे ये, और आपके डीएलएड के जो मार्क्स हैं, क्योंकि कई फॉर्मेट में आपको टोटल मार्क्स पूछे गए हैं और कई जो फॉर्म है उसके फॉर्मेट में आपको अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो वीडियो में आप बने रहेंगे तो उससे हम पूरी तरीके से इस चीज़ को क्लियर करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम ज़्यादा समय न लेते चलते हैं पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं कि अभ्यर्थी का नाम हिंदी में आपने डाल देना है और यहीं पे ही उसको कैपिटल में भर देंगे। क्लियर बात आ रही है। दूसरी चीज देखो, पिता का नाम हिंदी में और पति का नाम विवाहित महिला हेतु, तो जो पत्नी जो लड़की विवाहित है तो वो अपने पति का नाम डाल देंगे, और वरना हम सब पिता का नाम भर देंगे। लेकिन कई जिलों के फॉर्मेट में इनके बारे में भी इंग्लिश में भरने के लिए भी दिया गया है, तो इंग्लिश में भी आप भर सकते हैं। फिर आ रहा है देखो यहाँ पे जन्म तिथि। जन्म तिथि से पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आप अपना फोटो लगाएंगे, तो फोटो लगाने के बाद सिग्नेचर इस तरीके से जाएगा, मतलब आधा सिग्नेचर फोटो से बाहर हो और आधा सिग्नेचर फोटो के अंदर हो। ठीक है, हो गया। अब आपने क्या भर दिया, डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ तो भरते समय भी आपको किस चीज का ध्यान देना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका है 2 फरवरी 1998, तो इसको हिंदी में कई लोग क्या करते हैं, 2 0 2 0 2 1 9 9 8, तो इस तरीके से नहीं करना है। अब ये कई लोग मुझे बोलेंगे कि ऐसा कौन कर रहा है, लेकिन ऐसा भी कई लोग कर रहे हैं। ठीक है। अब कई कई लोग इसे अलग तरीके से लिख दे रहे हैं। कई लिख दे रहे हैं इसे 2 2 2 1998, इस तरीके से भी लिख दे रहे हैं। लेकिन आपने क्या लिखना है, देखो 2 फरवरी 1998। ठीक है। आपने क्या लिखना है, 2 फरवरी, दो को भी ऐसे लिख देंगे आप, 2 फरवरी 1998, इस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिख देंगे। अब आ रहा है देखो यहाँ पे शब्दों में, तो इसी में उस तरीके से कर देना है। गृह जनपद का नाम और पता, थाना सहित, तो यहाँ पे आप अपना पता कर सकते हैं, लिख देना आप लोग। ठीक है। इसमें उन्होंने काफी छोटा जगह छोटा दिया हुआ है, सैंपल है, लेकिन जब फॉर्म देखेंगे तो उसमें काफी स्पेस है, तो वहां पे आप पूरा एड्रेस कर देना थाने सहित। ठीक है। अब आ रहा है पत्र व्यवहार का पता। अगर मान लो आप जिस जिले से आप रहते हो, जो आपका गृह जनपद है, वर्तमान में आप दूसरे जिले में शिफ्ट हो चुके हो, तो आप यहाँ पे अपना पत्र व्यवहार का परिचय भर देंगे, अपना पोस्ट ऑफिस सहित। वरना आपने क्या करना है, उपरोक्त लिख देना है, क्योंकि दोनों आपके सेम है। अब बढ़ते हैं मोबाइल नंबर की तरफ। तो मोबाइल नंबर आप अपना यहाँ पे डाल लेंगे सभी लोग। लिंग कोड महिला 1 पुरुष 2, तो जैसे कि हम पुरुष है तो यहाँ पे पुरुष लिखकर यहाँ पे 2 लिख देना है। अब आरक्षण कोड क्या है, सामान्य अनुसूचित जाति जो भी है आपका, वो उस तरीके से आप अपना कोड कर सकते हैं। ठीक है। या 4 लिख दो, या 1 लिख दो, या 5, जो भी आप जिस कैटेगरी में आप उस तरीके से लिख देंगे। 36 आरक्षण कोड हमारा जैसे कि कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम नहीं भी लिख सकते हैं, और इसको नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। अब आ रहा है देखो परीक्षा में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक। तो बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम, जैसे कि उत्तराखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड है, जैसे हमारा ये है कुमाऊं विश्वविद्यालय। ठीक है। और ये क्या करेंगे, एनआईओएस कर देंगे। और टैट का क्या है, उत्तराखंड शिक्षा परिषद। ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब इसमें परीक्षा का वर्ष क्या है आपका, हाई स्कूल का, फिर इंटर का, फिर बीए का, फिर डीएलएड का, फिर टैट का, ये यहाँ पे भर दिया। अब इन्हीं सभी के हमने क्या करना है, यहाँ पे आगे देखो इसमें इसके अनुक्रमांक भर देंगे, रोल नंबर। इंटर में क्या था ये, बीए में क्या था, डीएलएड में क्या था, और इसमें टैट का क्या था। टोटल पूर्णांक देखो 500, देखो ये है 500, है ना। जैसे बीए था 1500, डीएलएड का था जैसे हमारा 1400, और पात्रता 150। तो इस तरीके से आपको क्या नंबर मिले वो इस तरीके से भर देंगे। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, देखो इन्होंने जो 1400 का डीलर था, इसको 2 कैटेगरी में डाला हुआ है, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक। तो हमें पता होना चाहिए कि सैद्धांतिक जो था वो 900 का था, और प्रयोगात्मक जो था वो 500 का था। ठीक है। अब 900 और 500 में से नंबर कैसे निकाले हम, तो सबसे पहले देखो अब अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो रिजल्ट में देख सकते हैं आप लोग, मैं छोटा कर देता हूँ, प्रयोगात्मक और सिद्धांत वाला थ्योरी, सिद्धांतात्मक। तो जब आप प्रयोगात्मक को देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, टोटल 500 बनेंगे। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं थ्योरी वाले की, तो यहाँ पे बनेंगे 900। अब मान लो
एक साथ दिया है तो आप तो टोटल जो रिजल्ट के नीचे नंबर लिखे हुए हैं उससे निकाल देंगे, उसको लिख देंगे। लेकिन अगर उन्होंने अलग अलग पूछा तो आपको परसेंटेज भी कई फॉर्मों में पूछी जाएगी। तो जैसे कि मान लो आपका प्रयोग जो प्रयोगात्मक है उसमें 500 नंबर का हुआ था और आपके आए 450 नंबर। तो आपने क्या करना है, देखो 450 आपको मिले, डिवाइड कर देंगे कितने में से, 500 में से, गुणा आप कर देंगे 100। तो जो भी आएगी वो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब आते हैं थ्योरी वाले में। तो थ्योरी में मान लो जैसे कि आपको 800 नंबर आए हैं, मान लेते हैं, कितने में से आए हैं, 900 में से आए हैं, गुणा करके आप यहाँ पे 100 कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, थ्योरी वाली परसेंटेज आ जाएगी। चीजें समझ में आ रही है? अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको जैसे कि आपने सैद्धांतिक में आपने क्या करना है, यहाँ पे सैद्धांतिक में थ्योरी में 900 था और प्रयोगात्मक में 500 था, तो टोटल देखो 1400 रहे हैं। उस हिसाब से अपने नंबर यहाँ पे लिख देना, एक साथ पूरे नंबर यहाँ पे मत लिखना। टैट 150 का था तो 150 में से आपके जितना आया वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब आ रहा है देखो संलग्नों का विवरण। तो सबसे पहले आपने लिखना है 10 का अंक पत्रिका और प्रमाण पत्र, मतलब आपका रिजल्ट और सनद दोनों लगी हुई है। फिर 12 का अंक पत्रिका और प्रमाण पत्र। 13 में कर देना आप बीए फाइनल का अंक पत्र या अंक पत्रिका, जो भी लिख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, देखो डीएलएड का अंक पत्रिका और प्रमाण पत्र। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो टैट का अंक पत्र। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जो आपके जाति वाले जाति प्रमाण पत्र हैं वो लगा सकते हैं। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र लिख सकते हैं। फिर एक और बचेगा तो 8वें नंबर पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, सेवा योजन पंजीकरण संख्या वाला, तो जो अप्लायमेंट ऑफिस वाला है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लगा देंगे। फिर ये क्या बोल रहा है, देखो घोषणा पत्र। मैं शपथ पूर्वक अभी कथन करती हूँ कि जो भी है ये सारा पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो कई लोग कमेंट कर रहे हैं नई टैट को लेकर। देखो आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व मेरे पास उपलब्ध है। ये लाइन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस चीज को समझना होगा हमें सभी को। तो यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे, यहाँ पे आप अपनी एक दिनांक डाल देना जिसमें आप भर रहे हो, और यहाँ पे नाम करके और यहाँ पे पूरा पता करके पिन कोड भी डाल देना, अपने पोस्ट ऑफिस और पिन कोड भी जरूर डालें। अब देखो ये दूसरा फॉर्मेट निकाल दिया मैंने, क्योंकि फॉर्मेट अधिकतर 2 ही बने हुए हैं, तो दोनों इसको समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं जल्दी जल्दी जाके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी फोटो सिग्नेचर आधे फोटो के बाहर और आधे फोटो के यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे अंग्रेजी में लिख देना। मैंने देखो पिता के नाम में पहले फॉर्मूला बोला था, कहीं कहीं पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी में बोल देना, इसको देखो इंग्लिश कैपिटल में लिख देना। जन्म तिथि मैंने आपको बता दिया है, जैसे 2 फरवरी 1998 तो 2 फरवरी 1998 इस तरीके से आप लिखेंगे। अब आ रहा है देखो गृह जनपद का नाम व पता, तो अपना गृह जनपद इत्यादि का सारी चीजें भर देना, ठीक है, ठीक है। पिन कोड भी डाल देना, यहाँ पे अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस आप डाल देना। मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर फिल कर देना यहाँ पे। तो ये अब ये चीजें तो बेसिक्स ही हैं, ये सभी को पता होंगी, ये सभी को पता होंगी, इस चीज को छोड़ के चलो। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, देखो इसमें सेम वही प्रोसेस है, लेकिन देखो यहाँ पे देखो NIOS DLED के लिए देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, अनुक्रमांक डाल के पूर्णांक करके प्राप्तांक जो पूरा मिला हुआ है। लेकिन कुछ फॉर्मेट ऐसे भी हैं कि जिसमें पूर्णांक प्राप्तांक और साथ में श्रेणी भी पूछी गई है और परसेंटेज भी पूछी गई है। तो उसमें आपने श्रेणी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपके आइए उस तरीके से भर के और अपनी परसेंटेज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। डीएलएड की अगर मान लो डीएलएड की सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक की परसेंटेज अलग अलग पूछी जाएगी, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे करना है। और अगर एक साथ पूछे तो जो डीएलएड का आपका टोटल रिजल्ट है, जो जैसे डीएलएड का टोटल रिजल्ट है, तो यहाँ पे देखो आपके क्या होंगे, टोटल मार्क्स होंगे। टोटल मार्क्स जितने भी हैं, टोटल मार्क्स जैसे मान लो आपके 1000 मान लेते हैं, तो कितने में से 1400 में से इंटू आप ये कर देना 100 कर देना, तो आपकी टोटल क्या आ जाएगी, परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो वो डायरेक्ट परसेंटेज भी आप लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। टैट का भी ऐसे ही कर देना। टैट में मान लो आपके 100 नंबर आए, कितने में से आए, 150 में से आए, गुणा 100 कर देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज भी निकल के आ जाएगी।
अब ये देखो संलग्नों का विवरण मैंने आपको बताया है, 10वीं का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, 12वीं का अंक पत्र प्रमाण पत्र, बीए फाइनल का अंक पत्र, फिर आ जाएगा आपका डीएलएड का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, फिर आ जाएगा आपका टैट का अंक पत्र या अंक पत्रिका जो भी लिख सकते हैं आप, फिर आ जाएगा आपका जाति हो गया या स्थायी निवास प्रमाण पत्र, फिर सेवा योजन पंजीकरण संख्या वाला, है ना। तो ये सारी चीजें जो 10-11 हो जाएंगे, 2 4 6 7 8 9 10 11 10-11 ही डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, तो वो चीजें आप लगा देना। अब घोषणा में आप सभी को पता है, तो घोषणा में मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप हल्के में ना लें। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व मेरे पास उपलब्ध हैं, ठीक है। तो दिनांक किया जाएगा, इसमें हस्ताक्षर, नाम और पूरा पता, पता अच्छे से भरें, पोस्ट ऑफिस और पिन कोड सहित भरना। अब ये देखो मैंने एक फॉर्म भरा हुआ है, तो विज्ञप्ति संख्या देखो यहाँ पे छोटी सी संख्या थी तो मैं यहाँ पे भर नहीं पा रहा था, तो मैंने ये पूरा ऊपर से डाल दिया है। तो ये चमोली का है और ये चमोली, पिन कोड डाल देंगे, वर्ग यहाँ पे लिख देना अपना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेषक में अपना नाम डाल देंगे, ग्राम, पोस्ट ऑफिस, क्षेत्र, जिला, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे पिन कोड भी आप लिख सकते हैं। वैसे तो पिन कोड मैंने ये चमोली का, ये अपना भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये अंदर वाला लिफाफा है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, जो आपके सारे डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट है वो इस लिफाफे के अंदर आपने डाल देने हैं। अब ये वाला जो लिफाफा है, ये लिफाफा आप खाली इसके अंदर छोड़ देंगे। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अब देखो इसमें देखो डाक टिकट कैसे चिपकाए हुए हैं, 10 20 30 40 50 55 के मैंने इसमें डाक टिकट लगाए हुए हैं। अब ये इसलिए डाला जाता है कि जब वापस ये आए ही हमारे फॉर्म, जैसे ज्वाइनिंग लेटर इत्यादि कुछ भी, तो वो इसमें ही रिटर्न हो, इसलिए ये खाली इसमें डाला जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब कहा जा रहा है कि जो 30 रुपये वाले डाक टिकट है वो उसमें स्पीड पोस्ट नहीं जा रही है, ये डाक पोस्ट ऑफिस वालों का कहना है। तो आप पता कर लीजिए, और 55 वाले डाक टिकट अब लगेंगे, ठीक है। कितने वाले डाक टिकट लगेंगे अब, 55 वाले, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो 30 वाले मांगे थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले इस 30 वाले के लिए क्या बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, ठीक है। तो 55 वाले डाक टिकट लग रहे हैं। और आपको मैंने बता दिया है कि ये टोटल क्या है, प्रयोगात्मक सिद्धांतात्मक वाले जो हैं, थ्योरी वाले कि जो लास्ट रो है उसके टोटल नंबर आप जोड़ लेंगे और प्रयोगात्मक के टोटल आप जोड़ लेंगे। ये देखो ये जो निकल के आएगा, ये 900 में से निकल के आएगा, ये आपका 500 में से निकल के आएगा। जिसमें दोनों चीजें पीछे पूछी हो तो उसमें आप, जैसे ये अलग पूछा है, ये अलग पूछा, तो अलग अलग डालेंगे, और एक साथ पूछा तो 1400 में से आप निकालकर टोटल मार्क्स और टोटल परसेंटेज लिख देंगे, उम्मीद है। और दूसरी चीज देखो, हाँ ये जिला चमोली जिले का पिन कोड देखो क्या है, 24 64 24। और जो मुख्यालय है, प्राथमिक शिक्षा वाला जो मुख्यालय है, शिक्षा अधिकारी वाला, वो है चमोली में गोपेश्वर में, और गोपेश्वर का पिन कोड है ये। और यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो रहा है, कई लोग इसको भर दे रहे हैं, कई लोग इसको भर दे रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगर आपको मुख्यालय का पता है तो अच्छी बात है, मुख्यालय वाला भरो। यदि अगर आपको मुख्यालय का नहीं पता तो आप ये वाला भी भर सकते हैं। उसी तरीके से देखो नैनीताल का भी हुआ है, नैनीताल का यदि आप पिन कोड ढूंढने की कोशिश करते हैं तो निकलता है 26 3001, ठीक है। लेकिन जो नैनीताल का जो मुख्यालय है वो है भीमताल में, अब भीमताल का कोड है, पिन कोड है ये। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जा रहा है, कुछ लोग इसको भर दे रहे हैं, कुछ लोग इसको भर दे रहे हैं, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये यहाँ भी जाएगा तो ये यहाँ से लौट के ये यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि जो आपकी डाक गई है वो प्राथमिक शिक्षा वाले शिक्षा अधिकारी के पास जा रही है ना ऑफिस में, तो यहाँ से फिर यहाँ चले जाएगी। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।